आज हम इलेक्ट्रॉन कौन फाइंड करेंगे बाय न्यूट्रल मेथड। ओके, ये टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हम सारे लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन काउंट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या है हमारे पास? ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, ओके। तो हम आज क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, तो हमारे पास है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट बाय न्यूट्रल मेथड। देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक आयनिक मेथड और एक न्यूट्रल मेथड। आज हम करेंगे न्यूट्रल मेथड और फिर किसी दिन हम करेंगे आयनिक मेथड। ठीक है, ओके। सो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे न्यूट्रल मेथड से, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूट्रल मेथड हमें से क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? वो है दिस मेथड, वो है दिस मेथड कॉल्ड एज न्यूट्रल मेथड। ओके। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये न्यूट्रल मेथड हम इसे क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है। इसका अगर हम आंसर लिखें तो आंसर होगा, हमारे पास आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार क्या होता है, हम लिगैंड को जो हम ना वो न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी सारे लिगैंड होंगे उन सारे लिगैंड को हम क्या मानेंगे? न्यूट्रल। क्या मानेंगे? न्यूट्रल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ ligand is always considered as neutral। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जितने सारे लिगेंड होते हैं जो भी हमारे पास होंगे इस मेथड पे, उन सारे लिगेंड को हम क्या मानेंगे? न्यूट्रल। कि जैसे हम देखते हैं, जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, Cl। वैसे जितने भी हेलोजन होते हैं वो सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस। लेकिन हम इसमें क्या है, लिगेंड हमारा क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल मेथड में लिगेंड क्या होता है? न्यूट्रल है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं देंगे। तो सिंपल हो गया, Cl से हो गया OH, वैसे हो गया CH3, उसके बाद हो गया NH2, उसके बाद हो गया NO। ठीक है, उसके बाद हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा। तो ये सारे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो चलिए अब हम पता करते हैं हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन काउंट, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, ओके। सो हम पहला लेते हैं, लाइक मान लीजिए हमारे पास है, मान लीजिए ये कोई लिगेंड है, एन हमारा क्या डिनोट कर रहा है? एन कोई नंबर डिनोट कर रहा है। मान लीजिए कोई लिगेंड है और वो लिगेंड का कितना कितना नंबर है, वो लिगेंड के नंबर कितने हैं, तो एन डिनोट करता है कितने नंबर है, एल फॉर लिगेंड। एम या हमारा डिनोट करता है मेटल का, और CH3 हमारा कोई एक लिगेंड है। तो मान लीजिए हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन कौन पता करेंगे तो हमें इस बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ेगा, हमें इसे पता करना पड़ेगा कि वैसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन कौन क्या होता है, कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स वो मेटल को डोनेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा अब जब हम बॉन्ड को तोड़ के देखेंगे, क्योंकि बॉन्ड पे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर है, वो मेटल्स के या फिर लिगेंड के, दोनों में से दोनों के कैसे पता चलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है।
तो हम पहले बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे। तो हमें पता है कि बॉन्ड दो तरह से ब्रेक होती है, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। तो हम पहले दोनों को तोड़ के देखेंगे, दोनों मेरिट से, होमोलिटिक भी और हेट्रोलिटिक भी। तो चलिए पहले देखते हैं। जैसे ये हो गया, मान लीजिए हमारा है होमोलिटिक, ये हेट्रोलिटिक। ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है CH3। ओके, अब हम देखिए, जब हम बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये मेटल का है, एक CH3 का है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, तो दोनों को क्या होगा, इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें पता है न्यूट्रल CH4 के पास, ठीक है, न्यूट्रल CH4 के पास वैसे कार्बन के कितने हैं, 4 बॉन्ड है, और इसमें ये ऑक्टेट पूरा है। तो इससे हमें क्या पता चला, न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके कितने पास होते हैं, 4। ठीक है, तो न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का, एक हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का, एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक ही हो गया, एक ही हो गया, दो, एक ही हो गया, तीन, एक ही है, हमारे पास 4। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हमारे पास, केवल इलेक्ट्रॉन हमारे हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हेट्रोलिटिक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मल चार्ज निकाल लें, फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, बेसिकली फॉर्मल चार्ज होता है जो न्यूट्रल कार्बन होता है, जो न्यूट्रल कोई भी मेटल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं, तो वही हमारा होता है फॉर्मल चार्ज। मतलब जैसे हमारे न्यूट्रल कार्बन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, अब इसके पास बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, उतने इलेक्ट्रॉन्स में माइनस कर देते हैं। मतलब इसमें फिर अभी कितने बचे, 4, तो 4 में 4 हो गए, कितने हो गए, 0। तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0, मतलब लिगैंड हमारा यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करा उसको वो न्यूट्रल करने में लिगैंड कोई उसका होता है इलेक्ट्रॉन कौन, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर किए थे, एक, तो मतलब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस मेथड से इसका इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया, 1। अब आइए देखते हैं हम हेट्रोलिटिक, क्या देखते हैं हेट्रोलिटिक। मान लीजिए हमारा ये रहा लिगेंड, मेटल CH3। ठीक है, अब मान लीजिए हम हेट्रोलिटिक तोड़ते हैं, अब दोनों इलेक्ट्रॉन हम इस पे शेयर कर देते हैं CH3 पे, तो इसके पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसके पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम अब देखते हैं न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हेयर कार्बन के पास कितने हो गए, ये हमारा कार्बन, ये हमारा कार्बन, ये हमारा कार्बन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 3, और एक एक ये 2, 5, तो हमारे पास यहाँ कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 4 - 5 इक्वल्स टू -1। या 4 - 5 के न्यूट्रल कार्बन के पास कितने हैं, 4, और हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 5, तो 4 - 5 इक्वल्स टू 1, मतलब फॉर्मल चार्ज कितने हो गए हमारे पास, -1। तो हमारा यहाँ लिगेंड क्या होगा, न्यूट्रल नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा, क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा, हमारा क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। तो देयरफॉर यहां से हमें पता चला CH3 लिगेंड का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 1। ठीक है, CH3 लिगेंड का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 1। चलिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास है, अब हाँ हम देखो, इसमें हम हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज नहीं करते हैं,
अभी हमें पता चल जाएगा कि हमें, क्योंकि जैसे हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि हम हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज भी करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज भी करेंगे, दोनों करेंगे, दोनों से पता चलेगा। मान लीजिए हमारे पास ये क्या था, फर्स्ट है, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, सेकेंड। सेकेंड हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास है लिगेंड मेटल PMA3, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी हम दो तरह के क्लीवेज करेंगे, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। फर्स्ट हो गया होमोलिटिक, ठीक है। जब हम होमोलिटिक करेंगे, मान लीजिए ये हमारा, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये होमोलिटिक में एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक इस पे गया, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो ये हो गया Ln 1 इलेक्ट्रॉन प्लस PMA3 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब PMA3 के पास देखते हैं, PME इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस, 1 फॉर मिथाइल, 1 फॉर फॉस्फोरस, 1 फॉर मिथाइल, 1 फॉर फॉस्फोरस, 1 फॉर मिथाइल, तो 1 2 3 4 हेयर phosphorus has 4 electron, but neutral phosphorus has 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये ग्रुप कितने के हैं, 14 के हैं, सॉरी ये ग्रुप 15 के हैं। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ये होते हैं नेपाल, सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 5, शायद सबके 5 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके पास कितने हो गए, 5। तो हम यहाँ फॉर्मल चार्ज अगर हम निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने न्यूट्रल होते हैं उसके बाद बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आते हैं उनमें से हम माइनस करते हैं, मतलब न्यूट्रल इसके पास, सॉरी न्यूट्रल कितने हैं, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू कितने हो गए, +1। ये हमारे न्यूट्रल के हो गए, और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद न्यूट्रल के पास होते हैं 5, बॉन्ड ब्रेक करने के पास कितने हो गए, 4, तो 5 में से 4 क्या 1। अब यहाँ फॉर्मल चार्ज कितने हो गए, +1, मतलब ये स्पीसीज चार्ज है, भले ही वो -1 +1 कुछ भी, पर ये चार्ज है, ठीक है। अब हम देखते हैं हेटेरोलिटिक, ठीक है, वो होमोलिटिक था, अब हम देखते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिए, ये क्या हो गया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये क्या बनेगा, PMA3, 5 हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके पास क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें पता है न्यूट्रल फॉस्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, 3 और एक ये, 4 एक ये 5, टोटल कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। हियर फॉस्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे फॉर्मल चार्ज हो गए कितने हो गए, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा लिगेंड क्या हो गया, न्यूट्रल, क्या हुआ, न्यूट्रल, क्योंकि हमारा फॉर्मल चार्ज हो गया 0। अब इनको चार्ज न्यूट्रल करने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, मतलब हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये फॉस्फोरस के थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ शेयर किया था, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 2, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ PMA3 इक्वल्स टू 2, क्या हो गया, 2, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 2। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है, अब देखिए हम इसमें पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ये बॉन्ड है, ये OH है, ठीक है, ये होल एक लिगेंड है, ठीक है, होल क्या है, एक लिगेंड है। अब हम सबसे पहले जिसका हम इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे, पहले उसमें देखेंगे उसमें ऑक्टेट उसका पूरा है कि नहीं। मान लीजिए इसके पास
ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट चेक करते हैं, इसका दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 हुए। अब अगर 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास कितने हैं? 4, तो क्या हो गए? 2 यहाँ हो गए, 2, इसके पास 2 लोन पेयर, इसका मतलब, ठीक है। तो 2 लोन पेयर है। चलिए हम इसमें अब इसकी इलेक्ट्रॉन कौन फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्या है? होमोलिटिक, ठीक है। फर्स्ट क्या करें? होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। जब हम इसका क्लीवेज करेंगे, इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये टूट के यहाँ जाएगा, ये टूट के यहाँ जाएगा, तो ये Lm प्लस OH, ठीक है। अब देखिए, न्यूट्रल ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे कितने हैं। ये हमारे पास, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखिए, इनके पास है 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 3, 4, 5, 6। हियर ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयरफॉर फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू, इसमें क्या होता है? न्यूट्रल के पास कितना है? उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू 0। फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। तो इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ OH या OH कितने हो गए? 1। क्योंकि ये देखो, बॉन्ड बॉन्ड जो ये ब्रेक किया था, ये होमोलिटिक हुआ था। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन मेटल ने लिया, मतलब ऑक्सीजन ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ना। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड पे जाता है, वो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है, जो उसने मेटल के साथ शेयर किया था। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए? 1। कितने हो गए? 1, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, ये है। चलिए हम इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करके। पहले पहले हमारे क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। पहले करना होमोलिटिक क्लीवेज। देखिए, अभी फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम आपको एक ट्रिक भी दे देंगे जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा फाइंड करने में, आपको हम ट्रिक देंगे, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज हमारे पास क्या है? लिगेंड मेटल CH बॉन्ड, ठीक है। चलिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे, लिगेंड मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कार्बन H 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे? 2 2 4 2 6, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, ठीक है। 1 इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। चलिए, इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे, न्यूट्रल कार्बन, न्यूट्रल कार्बन के पास कितना होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 4, ठीक है। न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। हियर कार्बन हैज 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? -1। तो ये हमारा न्यूट्रल नहीं रहा, लिगेंड न्यूट्रल नहीं रहा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं हो पाया। तो देखो, इसमें एक बात होती है, इसमें हम पहले क्या करते हैं,
इसमें हम ग्रुप के थ्रू जाते हैं, जितने ग्रुप के एलिमेंट रहते हैं, जैसे ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रुप 14 जो होता है वो मिनिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 15 3 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 16 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कार्बन ग्रुप 14 का है, तो इसके पास कितने हैं, 3 बॉन्ड, लेकिन इसके पास मिनिमम कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड। तो ये भी देखना है हमसे सबसे पहले कि वो जो ग्रुप के एलिमेंट है, जो भी एटम है, जैसे कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, अलग अलग जितने भी एटम है, पहले हम देखेंगे वो ग्रुप के बिलोंगिंग उसके मिनिमम बॉन्ड रिक्वायर्ड हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा, ये गलत है, ये हमारा इस तरह से नहीं होगा। तो ये किस तरह से होगा, ये होगा, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं उसके लिए मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 4। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे अब हम करते हैं होमोलिटी क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटी क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो होमोलिटी क्या होगा, 1 इस पे गया, 1 इस पे गया, फिर 1 इस पे गया, फिर 1 उस पे गया, 1 इस पे गया, 1 इस पे गया। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया CH, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, शेयर। तो देखिए, अब न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। हियर कार्बन हैज 1 2 3 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ CH कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। 1 कैसे हुआ, 1 नहीं 3, इट्स 3। 3 कैसे, इसमें देखिए, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए मेटल के साथ, तब जगह बॉन्डिंग की है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करे हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग, वो उसके इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं। तो यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, 3। तो उसके इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 3। तो CH के इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो गए, 3। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे हमारे पास है Cl। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें पता है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, उसके लिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, उसके लिए नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो एक बॉन्ड के साथ भी चलता है। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। देखिए इसके पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 4, 2 6, तो 8। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, इन सब के अगर एलिमेंट रहते हैं, एटम रहते हैं, तो हम पहले क्या देखेंगे, उसके मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट। अगर मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट, वो वैसे हमें कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें बॉन्ड की जरूरत नहीं, लेकिन जब हमें किसी को बताने या फिर पढ़ाने की, जब हमें कभी तुम कभी टीचर बनोगे तो तुम्हें इस तरह से तुम्हें बताना होगा। तो इन सब के लिए हमें जाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब हम यहाँ करते हैं होमोलिटी के लिए। अब तुम्हें पता है न्यूट्रल Cl के पास कितना होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके पास पहले से कितना, 1 2 3 4। तो क्या करेगा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, यहाँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, इसका कितना हो गया, 3। अब हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, हम जरूरी नहीं कि होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बार बार करेंगे, नहीं, हम पहले उसका न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन जानेंगे, उसमें न्यूट्रल मेथड, जब वो न्यूट्रल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके अनुसार हम इससे फाइंड करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ Cl कितना हो गया, 3। वैसे हमारे पास एक और है, मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास। तो देखिए इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब हमें पता है न्यूट्रल क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास पहले से कितना है, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कितना शेयर किया हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ना, 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए इसके, 1। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 1। और एक लेते हैं, तो जैसे हमारे पास है NH मेटल। ठीक है, अब तुम्हें पता है न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं,
5 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये होल एक लिगेंड है, ठीक है, ये पूरा एक लिगेंड है, तो इसके पास ए इलेक्ट्रॉन्स पहले से ये रहा, पहले से ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से है, तो इसके पास कितने? 3 चाहिए। एक यहां से ले लिया, 2 यहां से ले लिया, एक यहां से, 2 यहां से, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करें, मतलब NH2 की इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी हो गई? 3। जैसे हम एक और लेते हैं, जिसे हम लेते हैं, अब देखो ऑक्सीजन क्या है? ग्रुप 16 एलिमेंट क्या है, ठीक है, ग्रुप 16 के एलिमेंट है सारे, ठीक। इसके लिए मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए होती है 2 मिनिमम, इसके पास 3 है तो चलेगा, ठीक है। तो पहले इसका ऑक्टेट पूरा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके पास कितना है? 1 2 3। ये होल एक लिगेंड है, इसके ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जो मेटल से जुड़ा हुआ है उसी के इलेक्ट्रॉन्स हम इलेक्ट्रॉन काउंट में हम जोड़ेंगे। तो कितने? 2 1 3, और 6 पूरा करने के लिए इसके कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहां से लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा, मतलब इसके पास कितना हो गया? 3। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ OH हियर कितना हो गया? 3। इलेक्ट्रॉन्स कौन सी यहाँ पे कितना हो गया? 3। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं। चलिए हम और एक लेते हैं, हमारे पास क्या है? अ, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास। चलिए हम इसका करते हैं। अब हमें पता है न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमारा ये क्या है? लिगेंड है, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक, चूंकि देखिए पहले यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है, इनका ऑक्टेट हमें दिख रहा है कि ये ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं आएगा, ठीक है। हम न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने मेटल के साथ कितने शेयर किए होंगे? 3, तो देयरफॉर इसका इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया? 3। इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया? 3। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करते हैं। चलिए हम कुछ और करते हैं, ठीक है, हम और एग्जांपल्स करते हैं। हम सारे आज एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन काउंट आखिर क्या है। बाद में हम एक ट्रिक भी दे देंगे, जिसमें हम कुछ थोड़े मेथड होते हैं, कुछ डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट कितने, जैसे CH3 CH2 PME3 NH2, इन सब के हम ट्रिक देके हम डायरेक्ट हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है LNM PME ME, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद हम करेंगे, पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। फर्स्ट टू वी हैव टू चेक इफ देयर इज कंप्लीट ऑक्टेट और नॉट, ठीक है, वी हैव टू चेक इट, फर्स्ट वी हैव टू चेक इट। तो हम हो गया हमारा ये ऑक्टेट पूरा। तो अब देखते हैं न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसमें से हमारा 2 ये रहा, 3 4 5, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 3। अब यहीं पे हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दिया क्या कि हम देखेंगे मेटल के साथ कितना शेयर हुआ, ये होल एक लिगेंड है। मैं यहाँ गलती जो मैंने की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, कितना हो गया? 4। इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, आप गलती से भी इसको इलेक्ट्रॉन काउंट में नहीं जोड़ेंगे, ये गलतियां मैं कर रखा हूं बहुत बार, ठीक है। आप लोग नहीं करे, इसीलिए मैं यहाँ गलतियां करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इससे अवेयर रहे। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड के साथ ही आएगा, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया? 1, ठीक है, ना कि 3। तो समझ गए, ये पूरा होल एक लिगेंड है, तो पूरा होल एक लिगेंड है, ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग नहीं करें, सावधान रहिएगा। चलिए हम आगे का फिर और देखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 1। वैसे वैसे ही हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक लाएंगे, क्योंकि 2 4 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया,
अब देखिए, अब जैसे ऊपर समझा है, ये हमारा पूरा एक लिगेंड है, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से दो ये रहा, एक ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने मेटल के साथ कितने शेयर किए होंगे, 5 पूरा करने के लिए इसके पास 3 चाहिए, 2, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 2, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 2। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं हम। हमारे पास है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑक्टेट पूरा है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 2 6 यहाँ, 2 8, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्टेट पूरा है। अब देखिए, हमें पता है ये हमारा लिगेंड है, ठीक है। हमें इसका इलेक्ट्रॉन कौन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमें पता है न्यूट्रल फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन कौन कितना होता है, 5, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके न्यूट्रल के लिए पास कितना होता है, 5, जिसमें से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। हमें कितने चाहिए, 4, 1 2 3 1 4। हमारे पास कितने चाहिए, 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो जाएंगे, 4। 4 कैसे है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन या होमोलिटिक क्लीवेज से इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया होमोलिटिक क्लीवेज से, कितने हो गए, 2। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से हेटेरोलिटिक क्लीवेज से ले लिया, 2 2 4। तो इसने मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ किए हुए थे, ठीक है। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने मेटल के साथ किए थे, ठीक है। अब हम ठीक है। अब हम आगे एक और कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। हमें एग्जांपल्स करते करते सारे हमें आ जाएंगे, ठीक है। हम इतने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे सारे जितने इलेक्ट्रॉन कॉन्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सारे कर लेंगे ऐसे ही कर करके, ठीक है। आगे हम करते हैं। अब हम थोड़ा रिंग की तरफ जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है। अब देखिए न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास पहले देखिए ऑक्टेट चेक करते हैं हम, पूरा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये होल, ये जो पूरा है ना, ये हमारा लिगेंड है, पूरा लिगेंड है, ठीक है। हम इसमें इसका इलेक्ट्रॉन कौन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले से इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास पहले से कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 करने के 5, मतलब ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ शेयर किया है। ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। तो देयरफॉर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 2। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 2, ठीक है। ऐसे हम करेंगे। फिर अब हम और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, ये है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है। अब ये हमारा क्या है, कार्बन। अब देखिए न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल के पास कितने होते हैं, 4। मान लीजिए हम यहाँ पे हम दिखा देते हैं, जैसे कार्बन कार्बन यहाँ, ठीक है। हम ऐसे हम कार्बन को दिखा दिए, ठीक है। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका न्यूट्रल के पास 4 है, तो इसके पास कितने की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। देयरफॉर इसका इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया, 1। इसका इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया, 1, ठीक है। वैसे और कुछ और करते हैं हम, जैसे हमारे पास है ये हमारे पास, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 1 2। अब तो 2 है इसके पास, तो इसने कितने शेयर किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किए होंगे, इसलिए देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया यहाँ पे, 2। क्योंकि इसके पास देखिए पहले से इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके न्यूट्रल के पास 4 है, इसको पूरा करने के कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 के। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे मेटल के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं, जैसे ये, ठीक है।
अब देखिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बनाता नहीं है। वैसे मैं हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके पास क्या है, 2 4 6 8, इसने ऑक्टेट पूरा कर रखा है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं आएगा। अब देखो न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसके पास ना कोई लोन पेयर है, ना कोई इससे अटैच है, कोई अदर लिगैंड या कोई एटम कुछ भी अटैच नहीं है। इसके मतलब इसने कितने, पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे मेटल के साथ। समझ रहे हैं आप, इसने सारे पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन इसने मेटल के साथ शेयर किया। देखिए इसके पास कोई ना ही लोन पेयर है, ना कोई इलेक्ट्रॉन, ना कोई एटम जुड़ा हुआ है जिस जो इसे इलेक्ट्रॉन पहले शेयर किया हुआ, कुछ नहीं। तो इसने सारे के सारे 5 इलेक्ट्रॉन इसने मेटल के साथ शेयर किए। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 5। इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 5, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 5। जैसे देखिए 1 2, ये है ना हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया हेटेरोटिक, ये होमोलिटिक, ये होमोलिटिक, होमोलिटिक, 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया है मेटल के साथ, ठीक है। मान लीजिए हम और एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमारे पास है ये हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये है, हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। तो हम देखेंगे अब न्यूट्रल क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास पहले से कितने हैं, 1 2 3 4। इसके पास कितनी कमी है, 3 की, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके चाहिए। इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए कमी, 3। तो इसके पास 4 है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए मेटल के साथ, 3। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। क्योंकि आप यहाँ अगर फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। चलिए ये हम करते हैं, आगे हम करते हैं, कलर चेंज कर लें, ठीक। हमारे पास कुछ है जैसे ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन निकालते हैं, ठीक है। अब चूंकि न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास पहले से कितने हैं, 1। तो इसके पास कितने हैं, 2 3 4 5। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। ऐसे हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे नया कंसेप्ट आता है। किसी भी बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से शेयर किया जाएगा वही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। मतलब एक बॉन्ड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो कितने शेयर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब कभी ये डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट क्या लेंगे, 2। एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे, ठीक है, कि ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। बॉन्ड से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 2 हमेशा। वैसे ही जैसे हम जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, मान लीजिए ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जब कभी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसलिए यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट हम 2, एक बॉन्ड से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, क्योंकि वो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट बॉन्ड, ये जो हमारा बॉन्ड है डायरेक्ट अगर बॉन्ड से जुड़ा हो, डायरेक्ट मेटल हमारा बॉन्ड से जुड़ा हो, जो भी मेटल है जो अगर डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हो, तो हम वहां पे डायरेक्ट बॉन्ड से उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितने ले लेंगे, 2। अगर एक बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो 4 इलेक्ट्रॉन काउंट, 3 से जुड़ा है तो 6 इलेक्ट्रॉन काउंट। से हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें इससे पता चल जाएगा। से हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है कार्बन, कार्बन, ठीक है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ अब देखिए, अब यहाँ पे ये भी डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों बॉन्ड से जुड़ा है। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 2। इसके लिए कितने हो गए, 2। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल कितने हो गए, 4। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 4। ऐसे करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है, क्या है हमारे पास,
मान लीजिए ना, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इससे भी जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, कार्बन के पास न्यूट्रल कितने होते हैं, 4। यहाँ पे से मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हैं। तो इसके पास पहले से कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इसके, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रल के पास कितने होते हैं, 4। मतलब इसके लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया, यहाँ से 1। अब यहाँ से डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसके लिए कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने शेयर होते हैं, 2। उसके इलेक्ट्रॉन कौन कितने होते हैं, 2। 2 इलेक्ट्रॉन कौन यहाँ से आ गए। अब यहाँ से कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 1 5 हो गए। तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 5। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन कौन निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे हो गए 5। देखिए स्पेशल, मान लीजिए एक होता है हमारा, क्या होता है। अब एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, साइक्लो पेंटा डाइनाइल लिगेंड, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीपी, इसे हम कहते हैं सीपी, साइक्लो पेंटा डाइनाइल लिगेंड। तो ये क्या होता है, हम्म, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है ये है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कैसे हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन का पास, न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ से है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से, मतलब इसके लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ का हो गया 1, ठीक है। फिर 4 इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 1, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 1। अब इसके लिए कितने गए, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ से, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन काउंट, क्योंकि ये देखिए ये डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड से जुड़ा हुआ कितने हो गए, 2। तो 1 + 2 कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 5। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे साइक्लोपेंटेनल लिगैंड के। ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज होते रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। ये हम देखेंगे किस तरह से बॉन्डेड वो जुड़ा हुआ है। चलिए हम अगर कुछ और एग्जांपल करना चाहें, जैसे हमारे पास है अ, जैसे हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये है। इसके पास हमारे ऑक्टेट पूरे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 4। अब यहाँ कितना है देखिए, 1 2 1 2। दो खुद के पास थे, 4 पूरा करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2। हाँ, ह्यूमिलिटी के लिए बच गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 4 पूरने के लिए, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए मेटल के साथ, 2 1 2, देयरफॉर
इलेक्ट्रॉन काउंट और CO कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। CO का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 2। CO के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 2। इसे याद रखना क्योंकि CO मेन लिगेंड होता है, ये बहुत यूज होता है जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ कम्प्लेक्स निकालेंगे। अभी तो लिगेंड का निकाल रहे हैं, जब आगे चलकर हम कम्प्लेक्स का निकालेंगे तो उसमें हमें ये सब काम आएंगे, ठीक है। CO वहाँ मेन लिगेंड वर्क करता है, CO का बहुत यूज आगे, इसे आप याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम और एग्जाम्पल्स अगर आप करना चाहेंगे, जैसे हमारे पास है, एक चीज हम समझा देते हैं। देखिए, ब्रिजिंग क्या है, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड को हम बेसिकली डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू 3 से, म्यू 4 से। अभी पता चल जाएगा म्यू क्या है, म्यू 4। इसको या लिख सकते हैं म्यू 2। अब देखिए, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4 क्या है, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, म्यू 2 P M E, ये हमारे पास, ठीक है। म्यू 2 का बेसिकली मतलब है, हमारा जो लिगेंड है वो दो तरह से, मतलब दोनों साइड से वो मेटल से जुड़ा हुआ है। मतलब जो हमारा लिगेंड है वो हमारा दो मेटल से जुड़ा हुआ है। जैसे ये PME है, ये PME, ये एक मेटल यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक मेटल यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके पास मिनिमम बॉन्ड कितने रिक्वायरमेंट चाहिए, 3, क्योंकि ग्रुप 14 के लिए 4 चाहिए, ग्रुप 15 के लिए 3 चाहिए, ग्रुप 16 के लिए 2 चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बॉन्ड है। इसके पास कितने हैं पहले से, 1 2 3, मतलब ये फुलफिल है। इसको बॉन्ड अगर इस, अब मान लीजिए इसके जगह कार्बन रहता, अगर यहाँ पे कार्बन रहता तो यहाँ मान लीजिए कार्बन रहता, ठीक है। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देते, हम पहले क्या करते, इसका बॉन्ड पूरा करते। इसके मिनिमम चाहिए 4, तो हम यहाँ पे मेटल के साथ एक बॉन्ड लगाते, ठीक है, ऐसे करते। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा है, तो हम इसमें लोन पेयर लेंगे अगर हमारे पास बॉन्ड की ऑक्टेट पूरा करने के लिए कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए, अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, मान लीजिए न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास कितना होता है, 5, बट हियर कितना है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको पूरा करने में कितने चाहिए, 2, हियर 4। इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 2। ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट इसके हो गए। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास है μ3CH, ऐसा कोई है, ठीक है, हमारे पास ऐसा। हम इसका कैसे करेंगे, मान लीजिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया मेटल। अब ये 3 मेटल से जुड़ेगा, 2 3, अब ये 3 मेटल से जुड़ेगा, ठीक है। μ3 का मतलब होता है 3 मेटल से वो लिगेंड जुड़ा हुआ है। ये हो गया। न्यूट्रल कार्बन के पास कितना होता है, 4, ठीक है। इसमें से एक ये रहा, बचे 3, तो 1 2 3, फोर इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 3। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 3। अब जैसे μ4Cl मान लीजिए ये है, ठीक है। μ4 मतलब 4 मेटल से जुड़ा हुआ है, कितने से, 4, 1 2 3 4, 4 मेटल से। तो न्यूट्रल प्रोटॉन के पास कितने होते हैं, 7, न्यूट्रल के पास होते हैं 7। तो देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है ना, इसके पास कोई लोन पेयर है ना, कुछ है ना, कोई इसके साथ लिगेंड जो है, कुछ भी नहीं। तो इसने कितने किए होंगे, इसके अगर न्यूट्रल पूरा करने के लिए इसने कितने किए होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे। इसके मेटल सारे कितने इलेक्ट्रॉन पूरे किए होंगे, 7, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 7, फोर इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 7। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 7। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास एक मेन चीज आता है, जैसे देखिए हमारा आता है केस ऑफ एनओ, ठीक है। देखिए एनओ 2 टाइप्स के होते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है। कितने होते हैं, 2।
वन होते हैं लीनियर, सेकेंड होते हैं बेंट। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लीनियर, एक होते हैं बेंट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेके चलते हैं बेंट से, यहाँ है लीनियर। ठीक है, ये हमारे पास बेंट, ये है हमारे पास लीनियर। ठीक है, बेंट एनो। यहाँ पर हमारे पास है लीनियर। अब देखिए, अब हमें पता है न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। जिसमें कि देखिए, अब इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, इसके पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से, तो इसने मेटल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 1, क्योंकि इसके न्यूट्रल के पास होते हैं 5। देयरफॉर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ बेंट एनओ इक्वल्स टू 1। ठीक है, बेंट एनओ के पास 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास अब देखिए यहाँ ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है। न्यूट्रन के पास कितने होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 1 2, मतलब इसने कितने शेयर कर रखे होंगे मेटल्स, 3, 1 2 3 तीनों। देखिए यहाँ पे होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक दोनों होते हैं। हम जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, वहां समझने के लिए हम किस केस में होमोलिटिक भी किए थे, हेटेरोलिटिक भी किए थे, लेकिन अब हम सीख गए हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ होमोलिटिक हेटेरोलिटिक दोनों हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया इलेक्ट्रॉन कौन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लीनियर एनओ प्लस टू कितना हो गया, 3। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि लीनियर एनओ के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 3, और बेंट एनओ के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 1। ठीक है, ओके। तो हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास हम कुछ कलर ले लेते हैं, लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, जैसे हम बॉन्ड से, डायरेक्ट बॉन्ड से हम डायरेक्ट बॉन्ड से हम ट्राई करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे डायरेक्ट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कौन निकालते हैं, मतलब हमारे पास जैसे है, ओ, ये है हमारे पास, ये कलर है। ठीक है, हमारे पास जैसे मान लीजिए हमारे पास है, अब हमें पता है ये डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसका एक बॉन्ड से जुड़े हुए पे कितने इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, 2। अब यहाँ पे 2 से जुड़े हुए थे, कितने इलेक्ट्रॉन कौन हो गए, 4। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कौन इसके लिए, इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 4। वैसे हमारे पास हो गया, जैसे मान लीजिए ये नहीं, ठीक है, बस ये नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास बेंजीन। ठीक है, हमारे पास यहाँ मेटल है, ये हमारे पास गिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए। वैसे हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे पास मेटल, तो यहाँ पे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हो गया, इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है ये, ठीक है, ये हमारे पास है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब देखिए यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। हमें पता है यहाँ पे कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। न्यूट्रल कार्बन के पास कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें से कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो इसके पास कितने बचे? एक। फिर इसका इलेक्ट्रॉन कौन यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन हो गया? 1। एक इलेक्ट्रॉन कौन यहाँ से आया, तो मतलब 2 2 4 2 6 1 7, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया अगर हम निकालें तो हो गया 7। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया? 7। चलिए और कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए ये हमारे पास है, ये नहीं, ये है हमारे पास, इससे मेटल जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे मेटल जुड़ा हुआ है, इससे मेटल जुड़ा हुआ है, इससे मेटल जुड़ा हुआ है, इन चारों से जुड़ा हुआ है। therefore इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे मेरे पास है, ये यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो गए? कार्बन, न्यूट्रल कार्बन के पास होते हैं 4, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। देखिए 1 2 3, तो खुद का है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, therefore टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 3। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। हाँ, मान लीजिए हमारे पास है, जैसे ये है। ठीक है, अब देखिए यार, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? अब देखिए, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना हो गया? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए? 5। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है, हमारे पास है ये। ठीक है, ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O यहाँ से। ठीक है, ये जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ से कितने हो गए? 1 2 3, 1 से, और यहाँ पे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 8। ठीक है, अब न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास कितने? अभी 1 2 3 4, मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे मेटल के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से आ गए, यहाँ 2। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए? 2 + 1 = 3। टोटल कितने हो गए? 3। मान लीजिए हमारे पास जैसे ये है, जैसे क्या है हमारे पास है, हाँ, तो यहाँ कितने से जुड़ा हुआ है? एक बॉन्ड से, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया? 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए? 2। अब हम एक और केस पढ़ते हैं, जैसे हमारा है, हमारे पास जैसे है एलाइल लिगेंड, ALLOYLAND। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है एलाइल लिगेंड। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन कौन पढ़ते हैं? ठीक है, अच्छा देखिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया
एच एच मेटल, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए, 1 2 3, न्यूट्रल कार्बन के पास 4, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 1, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट 1। इसके बाद हम, ठीक है, अब आगे हम करते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है CH2 CH, ये हमारे पास CH2 है, CH2 है, ये यहाँ से मेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो देयरफॉर यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 1। ये सारे क्या है, एलाइलिक लिगैंड, ये हमारे जितने सारे ये हैं ये सब एलाइलिक लिगैंड है, ठीक है। तो एलाइलिक लिगैंड के लिए हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट 1। जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये है, ये है हमारे पास मेटल। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 1। यहाँ से डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 2। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए यहाँ पे, 3। ये 2 यहाँ से आ रहे हैं, 1 यहाँ से आ रहे हैं, 2 1 3। ये हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारे पास है, क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास है NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। हमारे पास ये रहा मेटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ डिनोट कर रहा है, यहाँ से डिनोट कर रहा है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, हो गया 4, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा होता है CH2 मेटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 3, ठीक है। हम इसको ये भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से दिखे ना, उसे गड़बड़ाना नहीं। मतलब ये जितने भी इस बीच में इलेक्ट्रॉन, सॉरी जितने भी कार्बन होंगे ना, ये सारे से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो मतलब ये कितने से जुड़े हैं, 1 2 3। देयरफॉर देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये जहां तक जाएगा, जितने कार्बन एटम को टच करेगा उतने इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है, ठीक है। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि देखो ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, इस मेटल से ये भी एटम जुड़ा हुआ है, और इस डबल बॉन्ड से ये भी एटम जुड़ा हुआ है, और ये भी एटम जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों एटम जुड़ा हुआ है। मतलब ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने दूर तक ये जुड़ा हुआ है, ये लाइन जा रही है, वो सारे एटम मेटल के साथ जुड़े हुए, तो उसके इलेक्ट्रॉन काउंट उतने हो गए, 3, ठीक है। जैसे हम एक और करते हैं। हमारे पास जैसे है, मान लीजिए हमारे पास है ये है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे इसके पास 4 होते हैं, तो इसके लिए कितने चाहिए, एक। देखो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, यहाँ तो हो गया 1। मान लीजिए ये हमारे पास रहा, ये ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे है मेटल, ये भी क्या है, मेटल से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये ऐसे है, ये भी मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, therefore टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू कितने हो गए, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 3। तो इस तरीके से हम सारे इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। अब चलिए हम कुछ ट्रिक पे जाते हैं। क्या हमारे पास ट्रिक, मान लीजिए हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड सम लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। उस ट्रिक हमारे पास, मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप
17। ठीक है, ये हमारे पास, ये सारे क्या है, टर्मिनल के लिए है, किसके लिए है, फोर टर्मिनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप प्रोटीन में है, जैसे हमारे पास है CH4, CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास हो गया NH3, NH2, NHN, से यहाँ पे क्या है H2O, OHO। ठीक है, अब देखिए हमें पता है इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार, इसके लिए कितने होते हैं, पांच, इसके कितने होते हैं, छः। और यहाँ पे हेलोजन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, आगे कुछ भी है। अब देखिए, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके मिनिमम कितने चाहिए, चार, इसके पास कितने हैं, तीन, मतलब किसकी कमी है, एक की, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, वन, वन इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, दो, कितने एटम है, दो, इसके कितना चाहिए, चार, बस पूरा करने के लिए कितने चाहिए, दो, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया दो। इसके पास कितने हैं, एक, मतलब इसको कितना चाहिए, चार, पूरा करने के लिए कितनी कमी है, तीन, इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गया, तीन, इसके चार इलेक्ट्रॉन काउंट। सिमिलरली यहाँ पे इसके कितने हैं, पांच। अब देखिए हमें पता है नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, मिनिमम तीन, तो इसको मिनिमम बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने चाहिए, तीन बॉन्ड चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन काउंट है। ठीक है, कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं उतने ही बॉन्ड होते हैं, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन काउंट है, तो इसके पास चार बॉन्ड भी है, बराबर है। तो इसमें अगर चार बॉन्ड है, उसमें से इसके पास कितने, तीन बॉन्ड, पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, चार के लिए एक, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट वन हो गई। अब इसके पास कितने हैं, कार्बन के पास दो बॉन्ड है, इसकी मिनिमम कितने होती है, चार बॉन्ड, पूरा करने के लिए कितनी कमी है, दो, इलेक्ट्रॉन काउंट हो गई दो। वैसे इसके पास कितने होते हैं, कार्बन के पास चार बॉन्ड मिनिमम, अभी कितने हैं, एक, तो इसके कितने चाहिए, तीन, तो तीन इलेक्ट्रॉन काउंट, और इसके इसको कार्बन के चाहिए चार। वैसे यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन काउंट, लेकिन इसके मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट होती है तीन। मिनिमम कितनी बॉन्ड रिक्वायरमेंट होती है, तीन, तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट, इसके लिए तीन चाहिए, और इसके लिए कितने चाहिए, इसके लिए दो चाहिए, ये होती है बॉन्ड, मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसके पास कितने हैं, दो, और इसको मिनिमम कितने चाहिए, तीन, कितने कमी, एक, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी, वन, इसकी कितनी हो गई, एक है, इसको चाहिए तीन, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट दो, इसको कितनी होगी, तीन। वैसे यहाँ पे कितने चाहिए, एक है, दो पूरा करने के लिए वन, इलेक्ट्रॉन काउंट वन, इसकी कितनी होगी, दो। अब देखिए ये जो न्यूट्रल होते हैं, ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। ठीक है, ये लोग कितना करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉन काउंट, इसका भी होता है दो, अब इसका भी होता है दो, इनका इलेक्ट्रॉन काउंट दो दो होता है, इसका याद रखिएगा। अब देखिए CH4, जैसे हमारे पास CH4 है, अब हम कहेंगे इसके पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन दो कैसे होगा। इसका होता है जैसे, मान लीजिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल के साथ, मतलब ये मेटल को शेयर करता है, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, दो। ठीक है, तो इस तरह से अब हम सारे इलेक्ट्रॉन काउंट हम निकाल लिए हैं। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं, ये तो हमारे लिगेंड का था। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन काउंट मेटल का, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ कम्प्लेक्स निकालेंगे उसमें मेटल और लिगेंड दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, तब हम निकालेंगे मेटल का। चलिए, बेसिकली इलेक्ट्रॉन काउंट ग्रुप डी मेटल, जितने भी डी ग्रुप के मेटल्स है उनके लिए निकलते हैं। ठीक है, जितने भी सारे भी डी ग्रुप के मेटल्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इन सारे के इलेक्ट्रॉन काउंट्स हमें निकालने होते हैं। ठीक है, बेसिकली डी ग्रुप के ही जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, जो भी बड़े बड़े, इसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली हम डी ग्रुप के ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे मेटल के, बाकी किसी के नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम चलिए, हमारे पास है जैसे, देखिए हम्म, हमारे पास है ये ये ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका ग्रुप नंबर होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। ठीक है, मतलब ग्रुप नंबर ही इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट। मतलब ग्रुप नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द मेटल। उस मेटल का जो भी ग्रुप नंबर होगा वही इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा इसका ग्रुप नंबर कितना होता है, 3, इसका कितना होता है, 4, इसका होता है 5, इसका 6, इसका 7, 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12। ठीक है, और हम इसका जैसे देखते हैं, ये हम इसका देखते हैं सारे के इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, तो स्कैंडियम के लिए इसका ग्रुप नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 3, इसके लिए हो गए 4, इसके लिए हो गए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23 इसका हो गया इलेक्ट्रॉन काउंट। बाकी नीचे भी इनके मेटल होते हैं, जैसे हमारे होते हैं वाई, जर, नब, मो, तक, लियो, रे, पर, ए, जी, सी, डी। अब यहाँ होता है ला, अफ, का, डब्लू, रे, ओस्मियम, रेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो इन सब के लिए भी इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, ये हमारा ग्रुप नंबर, ये हो गया मेटल के। ठीक है, ये किसके हैं, मेटल के। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसके आप इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल सकते हैं जब मेटल और लिगेंड साथ में होंगे। ये हमारा मेटल के इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, ये इतने सारे मेटल्स के इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। तो ठीक है, अगर हम एक तरीके से हम अगर आपको करा दे, अब यहाँ हेलोजन रह गया था, जैसे हमारे पास हेलोजन होता है, इन सब के जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं, 1। इन सभी के इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं, 1। जितने भी हेलोजन होते हैं सबके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं, 1। तो आज हमारा मेटल और लिगेंड का दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट खत्म हो गया बाय न्यूटन मेथड। हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ कम्प्लेक्सेस निकालेंगे, जिसमें हमें अलग अलग कम्प्लेक्सेस होंगे उसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।